हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स को शुरू करेंगे, तो आज हम स्टैटिस्टिक्स लेके आ चुके हैं। हम लोग पहले स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे हम लोग उसके एक-एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलेंगे। विदाउट बेसिक्स हम लोग मेन कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे या समझने में दिक्कत हो सकता है, और बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक्स का इल्म होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं बेसिक्स से। चलिए, पहले ही हम डेफिनेशन से देखते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या है। The branch of mathematics in which we deal with data, their representation, their interpretation। मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग डेटा, उसके रिप्रेजेंटेशन, उसके इंटरप्रिटेशन, उसके एनालाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी किसी भी डेटा पर क्या-क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, उसी के बारे में हम इस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है? तो अब हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत स्टैटिस्टिक्स में ना हो सके। तो सबसे पहले इसमें जिक्र हो रहा है इसका कि डेटा, फिर हो रहा है उसकी रिप्रेजेंटेशन, और फिर हो रहा है उसका इंटरप्रिटेशन। इन तीनों वर्ड्स को पहले हम लोग समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है डेटा? कलेक्शन ऑफ well defined information of same type of object। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में जितनी तरह की इंफॉर्मेशन आती है, किसी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, लेकिन उन सारे इंफॉर्मेशन में से कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन होगी जो एक ही पर्पस से, एक ही सब्जेक्ट से, एक ही स्टेटमेंट से रिलेट कर रही होगी। उस तमाम इंफॉर्मेशन का ताल्लुक, उन तमाम इंफॉर्मेशन का रिलेशन एक ही टॉपिक से होगा, एक ही पर्पस से होगा, एक ही ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट से होगा। तो उन तमाम ऑपरेशंस को हम कहते हैं वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन। ऐसे इंफॉर्मेशंस जो एक ही टॉपिक, जो एक ही सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, ताल्लुक रखते हैं, उन तमाम इंफॉर्मेशंस को कहते हैं वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन। और ऐसे बहुत सारे वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन का जो ग्रुप होता है, जो कलेक्शन होता है, उसी को डेटा कहा जाता है। तो वहीं पे लिखा गया है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के, एक सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के जितने भी वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, उन तमाम इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा। एज फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहा जाए आपको, एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ NIPS। क्लास NIPS के क्लास 10th में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके एज का हम कलेक्शन ले रहे हैं, उनके एज का हम ग्रुप ले रहे हैं। तो हम किस चीज का कलेक्शन बना रहे हैं? स्टूडेंट्स के एज का। हम किस चीज का कलेक्शन बना रहे हैं? स्टूडेंट्स के एज का। और जो स्टूडेंट्स का एज हम ले रहे हैं, क्या वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स का ले रहे हैं कि एक ही क्लास के स्टूडेंट्स के ले रहे हैं? तो हमने एज तो लिया स्टूडेंट्स का, लेकिन एक ही क्लास का लिया जो कि क्लास 10 है।
फिर क्लास 10 बहुत सारे स्कूल में होते हैं। क्या हर स्कूल के क्लास 10 के स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। हम एनआईपीएस एक स्कूल के स्टूडेंट्स एनआईपीएस के क्लास 10 की स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। यानी जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट का हम एज ले रहे हैं, सबका ताल्लुक, सबका रिलेशन एनआईपीएस के क्लास 10 से ही है। तो ये हुआ सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है, एक ही जगह से रिलेट कर रही है, तो इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन। और इन्हीं वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होगा, उसी को बोला जाएगा डेटा। यह हुआ हमारा डेटा। फिर आगे बढ़ते हुए चलते हैं, तो डेटा का अगर हम कुछ टाइप्स देखें, तो टाइप्स ऑफ डेटा में पहला आता है प्राइमरी डेटा, और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। बहुत तरह के डेटा हैं हमारे पास, बहुत तरह की डेटाज होती हैं। एक उन्हीं में से प्राइमरी डेटाज होती हैं और दूसरी सेकेंडरी डेटाज होती हैं। कुछ डेटा ऐसी होती हैं जिसका कंट्रोल एंड कंडक्शन वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। कुछ डेटा ऐसी होती हैं जिसका कंट्रोल एंड कंडक्शन एंड कोऑर्डिनेशन सब के सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बाय गवर्नमेंट। ऐसे डेटा को हम लोग प्राइमरी डेटा बोलते हैं। जैसे हमारे देश में आर्मी, कौन सी आर्मी कहाँ पे है, कितने आर्मी को कहाँ स्टे कराया गया है, हमारे देश में कितने आपके लोको पायलट्स हैं, हमारे देश में कितने आर्म्स हैं, हथियार हैं, कौन कहाँ रखे गए हैं, इन तमाम हमारे देश में अभी प्रेजेंट में 500 के कितने नोट हैं, 1000 के कितने नोट छपने हैं, इन तमाम चीजों का जो डेटा है वो प्राइवेट है। वो केवल गवर्नमेंट के पास होती है, एक ऑथराइज्ड कंपनी के पास होती है। तो ऐसे डेटा को बोलते हैं प्राइमरी डेटा। लेकिन कुछ ऐसे भी डेटा होते हैं जो इंडिविजुअल का उस पर राइट होता है, जिसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंडक्शन हर इंडिविजुअल करता है। पर्सनल जो डेटा होती है, जैसे मेरे पास कितनी किताबें हैं, मेरे पास कितने शूज हैं, मेरे पास कितने व्हाइट शर्ट्स हैं, मेरे पास कितने ब्लू शर्ट्स हैं, इन सब चीजों का जो डेटा होता है, ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा। तो वैसे डेटा जिसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हर इंडिविजुअल्स के पास होता है, ऐसे डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो हमने देखा व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन, व्हाट इज डेटा, व्हाट आर देयर टाइप्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, और देखिए ये ठहरा डेटा, अब ये हुआ रॉ डेटा, और ये हुआ आपका ग्रुप डेटा। रॉ डेटा और ग्रुप डेटा। जिस अगर हम किसी क्लास में गए, क्लास के हर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को हम स्टैंड कराते गए और सबका एज पूछते गए और सबका एज लिखते गए। तो जैसे हमने फर्स्ट बेंच से स्टार्ट किया, तो एक कहा 12, 13, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कौन बुढ़वा होगा उसमें, 17, 18, 15, 14। तो यह हमारे पास जिस 1 बाय 1 डेटा आता गया, इंफॉर्मेशन आता गया, हम लिखते चले गए। यानी ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा है, ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा है। तो इसी को बोलते हैं रॉ डेटा, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा। जिस तरीके से हमको इंफॉर्मेशन मिलती चली गई, उस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को एज वेल एज लिखते चले गए, तो एक डेटा तैयार हुआ। और उसी डेटा को हमने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया रॉ डेटा। अब इसी रॉ डेटा को हम कंडेंस करते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म।
कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ रॉ डेटा। यानी अब हम इसको कुछ करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, या तो इसको ग्रुपिंग्स करते हैं, तो दो को एक क्लास इंटरवल बनाते हैं। तो अगर हम रॉ डेटा को कंडेंस करते हैं, यानी उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज कीजिए, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज कीजिए, या तो क्लास इंटरवल में आप उसको अरेंज कीजिए। तो उस सब करने के बाद जो नया डाटा बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा। उसी को क्या बोलते हैं भाई, ये हुआ ग्रुप डेटा। तो अब देखिए एज फॉर एग्जांपल एक और चीज यहीं पे समझ लेते हैं। 10, 11, 12, 13, 14 ये ठहरा हमारा डेटा। अब डेटा में जितने भी तरह के मेंबर, जितने अलग अलग मेंबर होंगे, डेटा में जितने मेंबर होंगे उसको कहा जाता है ऑब्जर्वेशन। मेंबर ऑफ डेटा को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। मेंबर ऑफ डेटा को बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। किसी भी डेटा में जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे उनको बोला जाएगा ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे डेटा के क्या कहलाएंगे, ऑब्जर्वेशंस कहलाएंगे। डेटा के क्या कहलाएंगे, ऑब्जर्वेशंस कहलाएंगे। हम्म। फिर देखते हैं आगे फ्रीक्वेंसी। फिर देखते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। एज फॉर एग्जाम्पल 10, 10, 11, 11, 12, 13, 10, 10, 11। किसी भी डेटा में कोई भी ऑब्जर्वेशन कितने बार प्रेजेंट है, किसी भी डेटा में कोई भी ऑब्जर्वेशन कितने बार प्रेजेंट है, उसी के नंबर को बोलते हैं उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल अगर हम देखें 10, 1, 2, 3, 4, अगर हम देखें तो इस दिए हुए डेटा में जो 10 ऑब्जर्वेशन है, जो ऑब्जर्वेशन 10 है वह इस डेटा में 4 बार प्रेजेंट है। तो किसी भी डेटा में कोई भी ऑब्जर्वेशन कितने बार प्रेजेंट होता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन इन डेटा, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। किसी भी डेटा में कोई भी ऑब्जर्वेशन कितने बार प्रेजेंट होगा उसी को कहेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एफ। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। तो यहाँ अगर हम 10 की बात करें तो 10 की फ्रीक्वेंसी बनती है 4। तो 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4। 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4। तो किसी भी डेटा में कोई भी ऑब्जर्वेशन कितने बार प्रेजेंट होता है उसी को कहा जाता है उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी, उस मेंबर की फ्रीक्वेंसी। ये हो गया क्लियर। फिर इसके आगे आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे बेसिक्स के पॉइंट होंगे, एक एक करके सबको देखा जाएगा।
याद रखिएगा, इसी रॉ डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड डेटा। इसी रॉ डेटा को बोला जाता है अनग्रुप्ड डेटा। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जरा समझते हैं, किसी और चीज को भी समझते हैं। हम लोग देखते हैं ग्रुप डेटा को। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू ग्रुपिंग द डेटा। हाउ टू ग्रुपिंग द डेटा। हम लोग देख रहे हैं ग्रुप्ड डेटा, यानी किसी भी रॉ डेटा को, किसी भी अनग्रुप डेटा को हम ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी हम किसी भी डेटा को ग्रुपिंग कैसे करते हैं। एग्जाम्पल से हर चीज समझेंगे। तो इसी में कंसेप्ट क्या खुलता है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जिसको कहा जाता है CI। देखिए एग्जाम्पल 0 1 0 1 3 5 9 8 7 6 10 12 13 15 18 19 21 23 24 25। ये देखिए यहाँ हम एक डेटा ले रहे हैं, ये हमारा क्या है भाई, रॉ डेटा है, यानी अनग्रुप डेटा है। अब हम इसको ग्रुपिंग कर रहे हैं, कैसे करेंगे, तो देखिए अगर हम एक फिक्स इंटरवल पे डेटा को लेने लगे, फिक्स इंटरवल फिक्स गैपिंग है, हमारा जो डेटा की सबसे छोटी नंबर है वो 0 है, जो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन है वो 0 है, और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन वो 25 है। अब इस हिसाब से बांटते हैं, तो अगर हम ऐसे ले लें 0 to 5, एक हमने ग्रुप बनाया, अब इसमें हम 0 to 5 लेके चलेंगे। अगर हम इसी तरह एक और बना लें 5 to 10, फिक्स एकदम फिक्स गैपिंग से एक क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। फिर हम बना लें 10 to 15, फिर बना लें 15 to 20, फिर बना लें 20 to 25। तो ये जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये हमारा क्या तैयार हो रहा है, एक ग्रुप डेटा, एक क्लास इंटरवल। हम ऐसे भी बना सकते हैं 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 से 25। तो हमने इस अनग्रुप डेटा को, इस अनग्रुप डेटा को ऐसे क्या किया, ग्रुप किया, ग्रुप्ड किया, ग्रुप डेटा में क्या किया, कन्वर्ट किया। तो इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ डेटा। हम अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट के लिए एक फिक्स इंटरवल का यूज करते हैं, एक फिक्स इंटरवल का यूज करते हैं। और ये जो इंटरवल होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ भी जो होगा वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो जब हम इसको खूब गौर से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, इसी को क्लास इंटरवल भी कहा जाता है। इन्हीं दोनों को क्या कहा जाता है, क्लास इंटरवल भी कहा जाता है। तो यहाँ अगर हम गौर से देखते हैं तो हमको क्लास इंटरवल दो तरह का दिखाई दे रहा है। देखिए एक इंटरवल ऐसा है जिसमें गौर करें तो जिस ऑब्जर्वेशन पे एंड हो रहा है, नेक्स्ट उसी ऑब्जर्वेशन पे स्टार्ट हो रहा है। जिस ऑब्जर्वेशन पे एंड हो रहा है उसी ऑब्जर्वेशन पे स्टार्ट हो रहा है। जिस ऑब्जर्वेशन पे एंड उसी पे स्टार्ट, जिस पे एंड उसी पे स्टार्ट। ये एक तरह का क्लास इंटरवल हो रहा है। लेकिन एक क्लास इंटरवल ये भी है कि जिस पे एंड हो रहा है उस पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, जिस पे एंड हो रहा है उस पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, जिस पे एंड हो रहा है उस पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, जिस पे एंड हो रहा है उस पे स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो क्लास इंटरवल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसा क्लास इंटरवल, आसान भाषा में भी समझा रहे हैं, एकदम डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, कंसेप्ट दिमाग में कैसे बैठ जाए हम वो समझा रहे हैं। एक ऐसा क्लास इंटरवल हम देख रहे हैं
कि उसमें एक क्लास इंटरवल का एंड दूसरे क्लास इंटरवल का इनिशियल सेम हो रहा है। जहां पे एंड हो रहा है अगला वहीं पे शुरू हो रहा है। एक क्लास इंटरवल जहां पे एंड हो रहा है दूसरा क्लास इंटरवल वहीं पे शुरू हो रहा है। एक क्लास इंटरवल जहां पे एंड हो रहा है दूसरा क्लास इंटरवल वहीं पे शुरू हो रहा है। तो इसको एक अलग क्लास इंटरवल। लेकिन एक क्लास इंटरवल ऐसा भी है जहां पे एंड हो रहा है वहां पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, जहां पे एंड हो रहा है वहां पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, जहां पे एंड हो रहा है वहां पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, जहां पे एंड हो रहा है वहां पे स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो दो तरह के क्लास इंटरवल हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यानी ग्रुप्ड डाटा जो होते हैं अब ये अलग दो तरीके से बटेंगे। तो फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्लास इंटरवल के टाइप्स को भी हम लोग समझते हैं। दो क्लास इंटरवल लेते हैं 0 से 10, 20, 30, 30 से 40 और 40 से 50। ले रहे हैं 0 से 10, 20, 1 से 30, 31 से 40, 41 से 50। दो क्लास इंटरवल ले रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ एंड वहाँ स्टार्ट, जहाँ एंड वहाँ स्टार्ट, जहाँ एंड वहाँ स्टार्ट, जहाँ एंड वहाँ स्टार्ट। ऐसे क्लास इंटरवल को बोलते हैं एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो ऐसे क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव कहा जाता है और ऐसे क्लास इंटरवल को इंक्लूसिव कहा जाता है। क्लास इंटरवल को जरा और डिस्कस करते हैं। एक क्लास इंटरवल लेते हैं 10 to 20। क्लास इंटरवल का जो लोअर वैल्यू होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट एल, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट इसको बोलते हैं यू। जो क्लास इंटरवल होता है वो क्या होता है एल डैश यू, ये माइनस नहीं है भाई, ये एल डैश यू है। तो क्लास इंटरवल में जो लोअर होता है वो जो छोटा वैल्यू होता है उसको लोअर लिमिट और जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब देखिए एक आता है क्लास मार्क एक्स, क्या होता है हाफ ऑफ सम ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट, हाफ ऑफ सम ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट के सम के हाफ को क्या बोलते हैं क्लास मार्क। यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम या हाफ को क्या बोलते हैं भाई क्लास मार्क। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं क्लास साइज, ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी क्लास साइज का मतलब हुआ डिफरेंस ऑफ
अपर एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास साइज। इसी को बोलते हैं, इसी को बोला जाता है लेंथ ऑफ क्लास। लेंथ ऑफ क्लास, गिलास नहीं, लेंथ ऑफ क्लास। तो क्लास इंटरवल में जो पहला वैल्यू होता है वो लोअर लिमिट एल होता है, अपर लिमिट दूसरा वैल्यू अपर लिमिट यू होता है। अगर हम क्लास मार्क की बात करते हैं तो सम ऑफ, ये एकदम याद होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन में ये डायरेक्ट बोलता है, इसका यूज करता है। हाफ ऑफ सम ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट के जो सम का हाफ होता है उसको क्लास मार्क कहा जाता है, यानी x बराबर एल प्लस यू अपॉन टू होता है। इसको भी याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी डेफिनेशन हम दे रहे हैं पॉइंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास साइज या लेंथ ऑफ क्लास क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। किसी क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास साइज बोलते हैं या लेंथ ऑफ क्लास बोला जाता है, या इसी को हम लोग कभी कभी गैप्स बोलते हैं। गैप्स, इसी को बोलते हैं गैप्स डिनोटेड बाई एच, डिनोटेड बाई एच, इसी को गैप्स भी कहा जाता है। क्लास इंटरवल के जो बीच का गैप होता है वो कैसे फाइंड होता है? डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, यानी यू माइनस एल को क्या बोलते हैं? गैप कह दिया जाता है। यहाँ तक ये समझ में आ चुका होगा। इसको क्या बोल देते हैं? इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? गैप यानी एच। अब हम इधर आते हैं, देखिए ऐसा क्लास, ये हो गया हमारा, ये एल हो गया और ये यू हो गया, ये एल हो गया और ये क्या हो गया? यू हो गया। ऐसा क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव बना है एक्सक्लूड से, और एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी न किसी चीज को छोड़ देना, छांट देना। एक्सक्लूसिव जो होता है उसका मतलब होता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी न किसी को हटा देना, किसी न किसी को छोड़ देना। तो भाई किसको छोड़ेंगे? वैसा, अच्छा समझ, जरा गौर से समझिए। आखिर यहाँ जब 10 यहाँ ले लिया गया था तो फिर यहाँ 10 लेने की क्या जरूरत थी? यहाँ जब 20 ले लिया गया था तो फिर यहाँ 20 लेने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जरूर यहाँ 10 को छोड़ा गया है, इसीलिए 10 यहाँ लिया गया है। किसी भी चीज को दोबारा क्यों लेते हैं? अगर कोई काउंटिंग कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लाइन कर लिया, जब काउंटिंग अब उसको दूसरे लाइन से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अगर उसको वो 10वां को ऐड कर रहा है सेकंड काउंटिंग में, इसका मतलब पहले काउंटिंग में वो 10वां को छोड़ दिया था, इसीलिए सेकंड टाइम काउंटिंग में वो 10वां को ऐड कर रहा है। तो वैसा क्लास इंटरवल जिसपे हम यू को एक्सक्लूड कर देते हैं, वैसा क्लास इंटरवल जिसमें हम यू को एक्सक्लूड करते हैं और उस यू को अगले क्लास इंटरवल में एज एल के तरह यूज करते हैं, ऐसा क्लास इंटरवल जिसमें हम यू को छोड़ देते हैं और उस यू को अगले क्लास इंटरवल में एल के जगह पर यूज करते हैं, तो ऐसे क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कहा जाता है। इन दिस क्लास इंटरवल वी exclude you, we exclude you and take it into next class interval as L। ऐसा क्लास इंटरवल जिसमें हम अपर लिमिट u को छोड़ देते हैं और जिस अपर लिमिट u को छोड़ेंगे उसको अगले क्लास इंटरवल में L के जगह पे यूज करेंगे। अगर हमने यहाँ 10 को छोड़ा तो अपर लिमिट 10 को छोड़ा तो अगले क्लास इंटरवल में 10 को हमने लोअर लिमिट के तौर पे लिया। अपर लिमिट 20 को छोड़ा तो अगले क्लास में हमने 20 को लोअर लिमिट एल की जगह यूज किया। तो इसी को बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। 0 to 10 का मतलब हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम देखना चाहते हैं कि इस क्लास की साइज क्या है, अगर हम इस क्लास की साइज निकालना चाहते हैं, एच निकालना चाहते हैं, साइज का फॉर्मूला u माइनस एल होता है जो कि वहां पे है। तो u हमारा 10 है, एल हमारा 0 है,
तो हमारा क्लास साइज कितना निकला? 10। यानी यहाँ पे 10 मेंबर हमको मालूम होना चाहिए, हमको 10 मेंबर मिलना चाहिए। तो देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10। तो जब 9 तक ही 10 मेंबर हो गए तो 10 लेने की कोई जरूरत हमको नहीं है। तो इसी 10 को यहाँ पे छोड़ा गया है, इसीलिए इसी 10 को यहाँ पे लिया गया है। तो फिर यहाँ से क्या होगा? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसमें 20 को छोड़ दिया गया। तो ऐसे ही क्लास इंटरवल को बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। यानी हमने क्या किया, इसमें अपर लिमिट u को एक्सक्लूड किया, छोड़ा, और उसी अपर लिमिट u को हमने अगले क्लास इंटरवल में एज लोअर लिमिट l के जगह यूज कर दिया। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा क्लास इंटरवल दिख रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अपर लिमिट u को इंक्लूड करते हैं। इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूड करना, इंक्लूड u। ऐसा क्लास इंटरवल जिसमें हम अपर लिमिट u को इंक्लूड करते हैं। जब हम यहीं पे इंक्लूड कर लिए हैं तो फिर यहाँ पे इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसका क्लास साइज निकालते हैं, तो 10 आएगा। तो अगर हम 0 से 10 लेते हैं तो 11 हो जाएंगे। तो इसमें लोअर लिमिट l को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? u is included but l is excluded, वो भी केवल फर्स्ट में, कहाँ? फर्स्ट में लेंगे। 11 से 20 करेंगे तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 आ गया। लेकिन यहाँ पे केवल फर्स्ट क्लास इंटरवल में हम क्या कर देंगे, इसको एल को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। बाकी सब में तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे एल छोड़ दिए तो फिर 11 लेंगे कहाँ? यहाँ पे 10 तो लिया तो फिर 11 लेंगे कहाँ? तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, हम एक को हटा देंगे एल को, और बकिया में यू को इंक्लूड करके ही चलेंगे, तो ऐसे क्लास इंटरवल को हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। लेकिन जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अगर हम स्टैटिस्टिक्स में 3 चीज पढ़ते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी पे 3 चीज पढ़ा जाता है, एक मीन, एक मीडियन और एक मोड। तो इन तीनों क्वेश्चन में हमको हमेशा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का ही इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का ही यूज करेंगे। तो अब हमारा सवाल यह है कि हम किसी भी इंक्लूड, अगर एक्सक्लूसिव दिया हुआ है क्वेश्चन में तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई इंक्लूसिव क्लास इंटरवल दिया गया है तो फिर हम उस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हम अभी देखेंगे। देखते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को हम लोग एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। टॉपिक होगा कन्वर्जन ऑफ inclusive class interval to exclusive class interval 0 to 10, 11 to 20,
21 to 30, 31 to 40। क्या होगा स्टेप, हम पहले यहाँ स्टेप लिखते हैं। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम एल, एल से 0.5 को घटाएंगे, एड 0.5 टू यू, और यू में क्या करेंगे 0.5 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। किसी भी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए हम लोअर लिमिट में 0.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नया क्लास इंटरवल मिलता है, 0 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 होगा, और इसमें 10.5 जोड़ेंगे तो 10 में 10.5, 11 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 10.5 हो जाएगा, 20 में ऐड करेंगे तो 20.5 हो जाएगा। फिर अगर हम 21 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 20.5 हो जाएगा, और यहाँ हमारा हो जाएगा 30.5 हो जाएगा। 31 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 30.5 हो जाएगा, और ये हमारा 30, और ये हमारा 40 पॉइंट का हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं जहाँ पे एंड वहां पे शुरू, जहाँ पे एंड वहां पे शुरू, जहाँ पे एंड वहां पे शुरू। तो ऐसे क्लास इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो किसी भी, ये हमारा क्या है, ये ठहरा हमारा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, और हमने इंक्लूसिव को कन्वर्ट किसमें किया, एक्सक्लूसिव में कन्वर्टेड। तो किसी भी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम लोअर लिमिट से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एक दो और हमारे पॉइंट्स रह गए, हम उसको क्लियर करते हैं, फिर जो अगला हमारा वीडियो होगा वो हम डायरेक्ट आएंगे मीन पे। देखते हैं अगला वीडियो क्या बोलते हैं अगला टॉपिक। बेसिक्स का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बेसिक्स पे फोकस नहीं करते हैं तो फिर मामला सही नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम सीबीएसई की ही बात करें तो सीबीएसई क्या है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। सिर्फ किसी भी क्वेश्चन को परफेक्टली करने के लिए आपके पास बेसिक्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से स्मूथली और कम समय में करना चाहते हैं तो आपका बेसिक्स पे कमांड होना बहुत ही जरूरी है। और ये तमाम चीजें आप 9th में भी डिस्कस किए होंगे, पता नहीं आप किए होंगे नहीं होंगे, लेकिन 9th में ये सब चीज पढ़ना है। हम लोग देखते हैं अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, किसी भी डेटा को प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, उसी को बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से डिस्कस करते हुए हमारा जो मेन टॉपिक खुलेगा वो मीन, उसको भी करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम अपने एनसीईआरटी और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको आसानी से कर सकें। और अगर आपको कोई और भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही है, या अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, या कुछ और आप चाहते हैं कि और भी कुछ किया जाए, कोई सुधार किया जाए, कुछ और भी चीज़ों को ऐड किया जाए, तो आप ज़रूर ज़रूर कमेंट में शेयर करें। कमेंट में आप बताएं कि और क्या किया जा सकता है, और क्या सुधार हो सकता है, या आपके लिए और क्या चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।